मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। यह भला कैसे संभव होगा? कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक व बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यही है कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भुगतना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पुनर्जन्म की संकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने अपने क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति बल्कि जड़ और चेतन जगत, जिसमें मानव भी शामिल है, बंधा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे। तभी वह शोक संतापों से बचने में और सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकेगा। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा, तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने, कुविचार आते ही सिरदर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती। कर्मों का फल प्राप्त किए बिना कोई नहीं हो सकता मुक्त। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है
और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड प्रवचन सभा गृह में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों का फल, क्या अनजाने में किए गए कर्म का फल भी मिलता है? कर्मों का सिद्धांत। अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? आज के लेख में हम कर्मफल पर ही बात करेंगे। इसके लिए आपको एक कहानी को ध्यान से पढ़ना होगा। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका इस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपने रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से झर निकाला। सांप का झर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और झर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्म फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला।
इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। जानिए कब मिलता है कर्मों का फल।